So now we are going to start the next essay today, and essay number 2 that we are going to discuss today will be taken as with the name, and that name is agree and disagree essay. The first essay that we discussed in this essay was, or that essay was, advantages and disadvantages essay. So now the topic of the essay that we are going to discuss today, आज इसको discuss करने के वास्ते जा रहे हैं, and that essay's topic is agree and disagree. And what the topic says, government should reduce its investment in arts, music, पेंटिंग, एग्री और डिसएग्री. रिक्वायरमेंट क्या है एग्जामिनर की? एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि हमें क्या करना है. एग्जामिनर्स रिक्वायरमेंट इज दैट हमें अपने एसे के अंदर कम से कम 200 और फिर 200 से लेकर 300 वर्ड्स को लिखना है. So requirement of the examiner is to write 200 to 300 words on this specific topic. So topic क्या हो गया? Government should reduce its spending on art, music and painting. Eventually the topic is government spending और focus क्या है? Art, music and painting. Is it done जी? मैंने last class में ये बात बताई थी. When we write the essay, we always write the essay in 5 steps. Step number 1, think what you have to write, brainstorming कहलाता है. Step number 2, introduction writing. Step number 3 is the explanation, para 1, explanation, para 2, and then step number 4 is the conclusion, and step number 5 is the review. Okay, so हम अपने इस टॉपिक को लेके जा रहे हैं वर्ड की शीट पे, और हम इसको टाइप करके दोबारा अपने सॉफ्टवेयर में पेस्ट करेंगे ताकि हम देखें कि हमने क्या लिखा एंड हाउ मच मार्क्स वी हैव गॉट. सो इट इज व्हाट द प्लेस वेयर आई हैव टू राइट द टॉपिक. जहां पे हमने पहले ऐसे का टॉपिक लिखा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं, एंड देन हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया आज का टॉपिक. एंड दैट आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन आर्ट, म्यूजिक एंड पेंटिंग, एग्री और disagree. I'm going to change the font ताकि नजर आए बेहतर, and I've increased the font size and changed the color, and then I'm proceeding further. सर ने बताया था स्टेप नंबर 1 क्या है? आइडिया जनरेशन. अगर तो ये दो साइड्स हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर ये ओपिनियन ऐसे के दो आर्गुमेंट हो, आर्गुमेंट 1 2, अगर ये ऐसे हो प्रॉब्लम सोल्यूशन का, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, साइड 1 साइड 2, तो सर ने कहा था कि आप 3 पॉइंट्स बना लें, साइड 1 के, 3 साइड 2 के, लाइक 3 एडवांटेज के पॉइंट, 3 डिसएडवांटेज के. प्रॉब्लम सोल्यूशन, 3 प्रॉब्लम्स 3 सॉल्यूशंस. ओके, ओपिनियन के अगर 2 आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट 1 3 पॉइंट्स, आर्गुमेंट 2 3 पॉइंट्स. मगर एज वी आर डिस्कसिंग एग्री डिसएग्री, एग्री डिसएग्री ऐसे में एंड नहीं होता. एग्री डिसएग्री में वी ऑलवेज सी हियर इज एन और, वन वी हैव टू वर्क ऑन. अब यहाँ पे 3 तो बन नहीं सकते. व्हाट शुड वी डू? हम अगर एग्री कर रहे हैं या अब हम डिसएग्री कर रहे हैं, वी शुड मेक 4 to 5 पॉइंट्स मैक्सिमम. हमें एक ही साइड लेनी है, 4 to 5 पॉइंट्स बनाएं, और उन सब पॉइंट्स के साथ नहीं तो हाफ ऑफ देम शुड कंटेन एन एग्जांपल. 4 पॉइंट्स बनाएंगे तो आप 4 के साथ 4 एग्जांपल्स लिख सकते हैं. 6 पॉइंट्स बनाएंगे तो आप 4 के साथ एग्जांपल लिखें. यू विल बी वेरी इजीली वर्किंग ऑन 250 वर्ड. ऑल्दो 200 क्रॉस करना इज मोर देन इनफ, लेकिन एक अच्छा कैंडिडेट 225 to 250 वर्ड्स को लिखता है 20 मिनट्स के अंदर. ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. अब हम अपने आइडियाज को बनाने जा रहे हैं. हम इस बात को फैसला करते हैं कि हमने डिसएग्री करना है, हमने एग्री नहीं करना कि गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन आर्ट, म्यूजिक एंड पेंटिंग. हम एग्री नहीं कर रहे, हम डिसएग्री कर रहे हैं. तो हम जो अपने पॉइंट्स बनाएंगे उनको हम लिखने के वास्ते जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू टाइप दी पॉइंट्स नाउ. तो हमने यहाँ पे अपने पॉइंट्स को लिखना है. पॉइंट्स, हमने पॉइंट्स को कैसे लिखा? हमने पॉइंट्स में लिखा नंबर 1, गवर्नमेंट को डिसएग्री कर रहे हैं, शुड नॉट रिड्यूस, बिकॉज अगर हम रिड्यूस कर देंगे, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन होगी, विल लीड टू कर्टेल, वो कम कर देगा, खत्म कर देगा. विल कर्टेल, रिड्यूस कर देगा, विल कर्टेल द एम्प्लॉयमेंट लेवल, द एम्प्लॉयमेंट लेवल in these professions, इन प्रोफेशंस के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल को कम कर देगा, लीडिंग टू, विच विल लीड टू, और इससे होगा क्या? विच विल लीड टू अ फाइनेंशियल बर्डन, विच विल लीड टू अ फाइनेंशियल बर्डन इन सोसाइटी. सोसाइटी पे एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाएगा. इज इट डन? नंबर 2, हम डिसएग्री करते हैं बिकॉज दिस कट ऑफ इन्वेस्टमेंट
ये जो इन्वेस्टमेंट का कट है, दिस कट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट का कट होगा, कट ऑफ इन्वेस्टमेंट will also reduce the entertainment opportunities, entertainment opportunities from the society, from the society, from the society. Full stop. Same will be a cause of enhanced body weight, enhanced stress level in economy. Clear or not? Economy leading to crime rates, leading to increase in crime rate. ठीक है जी, हमने सेकंड पॉइंट पे लिख दिया। याद रखिए, कभी भी आइडिया सक्सेसफुल नहीं होगा अगर आप उसके इम्पैक्ट को नहीं लिखेंगे। एंड इम्पैक्ट्स ऑलवेज give a strong position to a candidate to take good bands from a good score from the examiner. Number 3, हम कहते हैं government should not reduce this one. Why so? The reduction or the decrease in गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट फंडिंग। याद रखिए, बार बार एक वर्ड को रिपीट करने से इंप्रेशन कभी भी अच्छा नहीं होता। एक बार लिखा इन्वेस्टमेंट, एक बार लिख दें फंडिंग, एक दफा उसको आप लिख दें फाइनेंशियल कट, एक दफा लिख दें कर्टेल। आई मीन ट्राई टू यूज द सिनोनिम्स ऑफ द सिमिलर वर्ड ताकि एक अच्छा इंप्रेशन ओवरऑल एग्जामिनर पे क्रिएट हो और हमारे जो यूनिक वोकैबुलरी पॉइंट्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे, नंबर्स बढ़ जाएंगे। ऐसे में इवन 100% मार्क्स देना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। When I have taken 90 out of 90, I'm telling you I did use a lot of synonyms in my essay and I tried my level best to use what maximum synonyms and antonyms I could use in exam. बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूँ। So now, the decrease in the government funding may lead to a shrink in career options for youth. Same will lead to a pressure on the other areas of expertise. क्लियर जी, फुल स्टॉप। हम इससे डिसएग्री करते हैं। फाइनली एक फोर्थ पॉइंट बनाते हैं एंड फोर्थ पॉइंट जो हमने बनाया या हम बनाएंगे या हम बनाना चाहते हैं, दैट कैन इवन बी दैट if government decreases its focus on art, टॉपिक में 3 चीजें थी, इट इज आर्ट, म्यूजिक एंड पेंटिंग। आर्ट, म्यूजिक एंड पेंटिंग, this may lead to a social disadvantage because this is a pure time of social media appearance through these tools. तो हमने ये पॉइंट्स लिख दिए और हमने 4 पॉइंट्स बना लिए, आइडियाज भी और आर्गुमेंट्स। क्लियर जी। अब हम जा रहे हैं अपने स्टेप नंबर 2 पे एंड व्हाट वाज दैट? इंट्रोडक्शन राइटिंग। हमने इंट्रोडक्शन राइटिंग में कहा था कि 5 स्टेप्स लिखेंगे, 5 सेंटेंसेस लिखेंगे। पहला सेंटेंस विल कवर व्हाट? सेंटेंस कवर करेगा। पहला सेंटेंस विल कवर योर टॉपिक इन फोकस एंड द सेकंड सेंटेंस विल बी फ्रॉम साइड 1 एंड थर्ड सेंटेंस विल बी साइड 2। अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज होते तो सेकंड वाला सेंटेंस होता है एडवांटेज का, तीसरे वाला होता है डिसएडवांटेज का। अब चूंकि यहाँ पे हम सिर्फ एग्री से बात या डिसएग्री पे बात करें तो 2 सेंटेंसेस 2 and 3 नहीं होंगे, 1 out of them will not be there because सिंगल ही साइड है।
singly cited, and then the sentence 4 will be your opinion, and sentence number 5 will be your plan for this essay. Okay, so I'm going to write the introduction for this specific essay जो भी आपके सामने है, हम इसको लिखने के वास्ते जा रहे हैं. चलिए, and we are going to write. हम लिखते हैं nowadays there is a significant, अच्छी खासी. If somebody don't want to use this good word, he can use this a huge debate. Okay, there is a considerable debate. Word can be changed, sense should remain same. Nowadays there is a, nowadays there is a, nowadays must be followed by a comma. There is a significant debate relating to government spending upon art, music and painting in an economy. Clear or not? Full stop. I told you people that if you work on good task response, if you people work good on coherence and cohesion, if you people work good upon the lexical resource, means the vocabulary, if you people work good upon the grammar and the spellings, believe me, nobody can stop you from taking good band and good score in your essay exam. मैंने यहाँ से start किया था essay को. Okay, so previous lectures में वो है, you will search that the basic requirement for PTE essay. We can get that lecture from the Google as well. So now, nowadays there is a significant debate relating to government spending upon art, music, painting, art, music and painting in an economy. ठीक है जी. अब हम second sentence लिखेंगे that some people say that इसको कम होना चाहिए. Some people believe that the government should reduce its investment, yeah, its funding in the stated areas, to divert, घुमाने के लिए, to divert this money towards other programs. कुछ लोग कहते हैं इसको कम करें. आप इस कम करने की कोई रीजन होगी ना. इस पैसे को डाइवर्ट करें कहाँ पे? इस पैसे को करेंगे कहाँ पे? इस पैसे को कहाँ करेंगे? थैंक यू वेरी मच. आगे चलिए. अब आपकी ओपिनियन आ गई. इट इज सेंटेंस नंबर 4. I totally disagree with this argument. Full stop. I will, अब आपका essay का plan आ गया. I will discuss the topic in detail later in this essay, and we have made the introduction. हमने introduction बना दी. I told you people in the first class, in the second class, in the third class that अगर आप इनको follow करेंगे तो आपके 5 sentences का total बनेगा about 70 words, और अभी आपका 55 लिख रहा हूँ. What is the reason of it? Because आपका एक sentence कम है ना. पहले 5 sentences थे, आज 4 हैं, तो 70 हम बनाते हैं, तो आज 55 का introduction है, कोई problem नहीं है. अब आए explanation para 1 पे. आप साइड 1 को लेते हैं, 3 आइडियाज लिखते हैं, 3 इम्पैक्ट, 1 एग्जाम्पल और 4 मिनट स्पेंड करते हैं. फिर आप एक्सप्लेनेशन के पैरा 2 पे क्या लिखेंगे? साइड 2, 3 आइडियाज, 3 इम्पैक्ट, 1 एग्जाम्पल, 4 मिनट्स. अगर यहाँ पे चूंकि हमारे पास पैरा 1 और पैरा 2 में हमने क्या करना है, हमारे पास चूंकि साइड 2 है ही नहीं, हमने 4 पॉइंट्स बनाए, 2 हम कहाँ ले जाएंगे? पैरा 1 में, 2 हम ले जाएंगे पैरा नंबर 2 में. चलिए पैरा 1 हम लिखने जा रहे हैं. ये मैंने लिखा हुआ है टू इनिशिएट विद. टेम्पलेट मैंने बना दिया था, अपने टेम्पलेट के अंदर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ. टू इनिशिएट विद
अब आगे देखिए, नेम साइड वन, टू इनिशिएट विद the opinion of reduction in government spending upon art, music and painting, art, music and painting, art, music and painting, comma, अब आइडिया नंबर वन में it is important to understand, it is important to understand that, ठीक है जी। अब ले आए अपना पहला पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमने पहला पॉइंट क्या लिखा था, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट विल लीड टू कर्टेल द एम्प्लॉयमेंट रेट। ये ले, इसको करूँ मैं कॉपी, और आप जब क्लिप बोर्ड पे लिखा हुआ होगा तो वहीं से देख के अपने ऐसे में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे इसको लेके आ रहा हूँ। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट रिडक्शन का आर छोटा कर देंगे। Reduction in investment will lead to curtail the employment level in these professions, which will lead to a financial burden in society. ठीक है जी, आगे चल। It is also noticeable that, टेम्पलेट फिर दोबारा आ गया, noticeable that आइडिया नंबर 2 इम्पैक्ट 2, उठाएं ऊपर से आइडिया नंबर 2 एंड उसको पेस्ट कर देता हूं यहां पे, ठीक है जी। कट ऑफ, इट इज ऑल्सो नोटिसेबल दैट, कट सी छोटा कर देंगे, cut off investment will also reduce the entertainment opportunities from the society. Same will be a cause of enhanced stress level, enhanced stress level in the economy, leading to an increase in the crime rates, in the crime rate. Is it done? आपका पहला पैराग्राफ हुआ खत्म। आगे चल, पैराग्राफ नंबर 2 पे आ जाए। पैराग्राफ नंबर 2 से मुराद है एसे का पैराग्राफ नंबर 3, एक्सप्लेनेशन का पैराग्राफ नंबर 2, हेडिंग टुवर्ड्स साइड 2, एंड देन हम लिख रहे हैं अपने टेम्पलेट के अंदर अपना आंसर। हेडिंग टुवर्ड्स, हेडिंग टुवर्ड्स, heading towards the same topic, comma, it is considerable, it is considerable that, तीसरे पॉइंट को उठा के ले आए, copy, and then I'm going to work on the paste. Heading towards the same topic, it is considerable that, अब यहाँ पे अगर दो साइड्स होती तो हम यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग टुवर्ड्स और फिर नेम करते साइड नंबर 2 को। हमने क्या किया, हेडिंग टुवर्ड्स द सेम टॉपिक, बिकॉज यहाँ पे साइड 2 है नहीं हमारे पास, तो पहला आइडिया खत्म हो गया। ओके, सो दैट डी का टी छोटा करते। चलिए जी आगे। फर्दर मोर कमा, और फिर अपने टेम्पलेट में आखिरी पॉइंट भी डाल रहे हैं। चलिए जी, हमने यहाँ पे लिखा इफ गवर्नमेंट, इफ का आई छोटा कर, तो हमने अपना 2 पॉइंट्स मुकम्मल कर लिया। अब हमारे कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में सर ने कहा था 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। पहला हमेशा होगा कंक्लूडिंग द टॉपिक, और उसी टेम्पलेट के मुताबिक मैं चलूंगा। कंक्लूडिंग द टॉपिक, कंक्लूडिंग द टॉपिक, कमा, इन माय पर्सनल perspective, in my personal perspective, comma, government should continue to invest in art, music
and painting to support the growth of these important social areas continue to invest in art, music, and painting to support the growth of this important social area, which is also desirable for stress management in public. फुल स्टॉप. हमने 5 के बजाय फिर 4 सेंटेंसेस लिखे बिकॉज साइड 2 का सेंटेंस हमारे पास नहीं था, ये सिंगल साइड था. अब अगर हम नेट टोटल चेक करते हैं वर्ड्स का, तो हमने इंट्रोडक्शन लिखा 55 वर्ड्स का, हमने एक्सप्लेनेशन का पैरा 1 ये लिखा है 80 वर्ड्स का. वी आर ऑन 135 वर्ड्स. हमने एक्सप्लेनेशन का पैरा 2 जो है इसको लिखा है 65 वर्ड्स का. तो वी आर ऑन नाउ 200 वर्ड्स. अब हम जब इसको कंक्लूजन को साथ ऐड करते हैं तो कंक्लूजन हमने लिखा है 35 वर्ड्स का, एंड हमने इस तरह से 235 वर्ड्स के करीब करीब कोई आंसर लिखा. अब इनको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, इन तीनों या चारों पार्ट्स को इकट्ठा करूंगा, और 4 पार्ट्स जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, इन 4 पार्ट्स को हम जाके देखेंगे रिव्यू के बाद सॉफ्टवेयर में हमें कितने मार्क्स देगा. So I'm going to come on this one. Introduction, I'm going to copy that now. Control V, copy, and then we are on now the paragraph number 1 of explanation. C, and then V, and then we are moving forward for the next paragraph, and that is explanation 2. And we are coming towards the conclusion. It is your paragraph number 4. चलिए, तो हमने 4 पैराग्राफ्स को यहाँ कॉपी कर लिया, and we are going to check if there is any error. So nowadays there is a significant debate relating to government spending होना चाहिए, government spending upon art, music and painting in an economy. In some economy होगा, जब गवर्नमेंट्स हो गया तो फिर एंड नहीं होगा, फिर इन सम इकोनॉमीज होगा, इन सम इकोनॉमीज होना चाहिए, फिर इकोनॉमीज. आगे चलिएगा जी. Some people believe that governments should reduce. तो इसको हमने अगर वेरिएबल को चेंज कर दिया तो सारे वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे, सो हम इसको गवर्नमेंट ही रहने देते हैं, बिकॉज आगे फिर देयर करना पड़ेगा. Nowadays there is significant debate relating to government spending upon art, history and painting in some economies. Some people believe that government should reduce its funding in stated areas होगा, in stated areas to divert this money towards other programs. अब ये सारा कुछ जो मैं चेंज कर रहा हूँ ना, एसएस लगा रहा हूँ, ये सारा कुछ रिव्यू में हो रहा है. अगर मैं रिव्यू ना करता तो these all errors would have gone in the software. सारे एरर ऐसे ही आगे चले जाते. इसी रिव्यू पे 2 मिनट will give you 40% boost in your marks, because जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत से एरर्स रह जाते हैं आपके. To divert this money, that government should reduce its funding in the stated areas to divert this money towards other programs. I totally disagree with this argument. I will discuss the topic in detail later in this essay. To initiate with the opinion of reduction in government spending upon art, music, and painting, it is important to understand that reduction in investment will lead to curtail the employment level in these professions, which will lead to a financial burden in society, in the society. Okay, याद रखिएगा, PT का software is very clever towards the article words. It is also noticeable that cut off the investment will also reduce the entertainment opportunities from the society. Same will be a cause of enhanced stress level in the economy, leading to an increase in the crime rate. Heading towards the same topic, it is considerable that the decrease in the government funding may lead to a shrink
a shrink of carriers. Shrink of carrier will lead to a shrink of career options for youth. Same will lead to a pressure. Same will lead to a pressure on the other areas of expertise. Furthermore, if government decreases its focus on art, music, and painting, this may lead to a social disadvantage because this is pure time. This is a pure time of social media appearance through these tools. Concluding the topic, in my personal perspective, government should continue to invest in art and art music history to support the growth of this important social area, which is also desirable for the stress management in the public. So हमने अपने essay को मुकम्मल किया और we are going to copy it for the software now. हम इसको यहाँ से लेके जाते हैं software पे to see that how the software treats our essay. ये कैसे इसको treat करता. चलें, हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया. जब हमने इसको पेस्ट किया तो हमारे पास नीचे बॉटम पे लिखे हुए आ रहे हैं 240 words. We're going to press the stop now and we are going to check the score. So now if you see and go down, we have written an essay of 4 paragraphs and its a sentence count is 11, words are 242, 2.8 sentences per paragraph, 22 words in one sentence, average word length is 4.9, academic word use of 43, spelling error 0, grammar 0, unique word percentage is 63%. It is noticeable. It is important to understand that, okay, it is considerable. Furthermore, moreover, adding to it, it is noteworthy. Finally, lastly, ये सारे के सारे unique words हैं. And then decrease, 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 decrease. कभी भी unique words नहीं देता. Decrease, curtail, reduction, decline. When we are using the synonyms of one specific word, we will get the higher percentage of the unique marks. भाई 10 word याद अपने लिए करने हैं ना. आगे चलें जी. So now 63% unique word के साथ we are on C2 level, means we have got 95% marks, means 14.25 out of 15 on this software. So it is what the right way of handling any essay. याद रखिएगा मेरी एक बात. हमने इस essay को जो लिखा है, ये एक अच्छे स्टूडेंट के लेवल का 70% है, बिकॉज हमने इसमें कंपाउंडिंग कॉम्प्लेक्सिंग की कोई एफर्ट नहीं की. अगर हमने कोई सेंटेंस कंपाउंड किया भी है तो वो हमने वैसे ही कर दिया क्योंकि हमने करना था. वगरना अगर हम सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का एक इम्तजाज यूज करते, 60% हमारा सिंपल सेंटेंस होते, 30% हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते और 10% हम कॉम्प्लेक्सिटी करते, उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते, तो उससे मार्क्स वुड हैव बीन, ये हमारे 95% से बड़े आराम से मार्क्स 100% पे जा सकते थे. लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं टेम्पलेट खुद बना के देता हूं. उसकी वजह ये है कि आई वांट यू पीपल टू मेक अ टेम्पलेट दैट इज योर ओन. इट इज नॉट व्हाट जो हर वक्त नेट पे पड़ा हुआ है, जो शुरू ही उन वर्ड से होता है. जैसे ही आप टाइप करते हैं 5 people are content, all 5 are having the same start. So what marks do you expect that software is going to give? Please try to understand. मैंने खुद बना के दिया टेम्पलेट. अपने टेम्पलेट के अंदर सिर्फ अपने आइडियाज को पुट करना. मेरी बात समझ में आ रही? और याद रखें, एक एग्री डिसएग्री ऐसे खुद से किया हो, हर एग्री डिसएग्री ऐसे का वही टोन रहेगा. एक एडवांटेज डिसएडवांटेज टेम्पलेट पे खुद किया हो, सारों का वही टोन रहेगा. आपको नहीं पता है कि एग्जाम में कौन सा ऐसे आना, सो आप 20 प्रैक्टिस करने से क्या फर्क पड़ेगा? If you have practiced 2-3 advantage disadvantage, 2-3 agree disagree, 2-3 problem solution, 2-3 opinion, more than enough. Yes, only one thing required is that आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक होनी चाहिए. अगर आप ऐसे टाइप नहीं कर रहे तो हर रोज एक वैसी बुक का पेज टाइप करते रहे ताकि आपको कीबोर्ड के ऊपर आपकी फिंगर्स तेज हिलें. मगर ना एग्जाम में जो भी ऐसे आएगा उसके मुताबिक आइडियाज नहीं होंगे. सिर्फ आपको टेम्पलेट पता होना चाहिए. हमेशा इंट्रोडक्शन का पहला सेंटेंस टॉपिक फोकस पे, दूसरा सेंटेंस साइड 1 पे, तीसरा साइड नंबर 2 पे, चौथा मेरी ओपिनियन, पांचवा मेरा प्लान. अब आपका ओपिनियन प्लान हमेशा वो सेंटेंस तो रहेंगे, इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस पहला तो रहेगा टेम्पलेट में, टू इनिशिएट विद हमेशा वही रहेगा, नेम साइड 1 हमेशा वही रहेगा. मेरी बात समझ में आ रही? आगे आपने 2 पॉइंट्स लगाने हैं. पहले पॉइंट के साथ लिखेंगे इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दूसरे पॉइंट के साथ आप लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोटिसेबल दैट. फिर जब आप आएंगे पैराग्राफ नंबर 3 पे, हेडिंग टूवर्ड्स सॉल्यूशंस, है ना, हेडिंग टूवर्ड्स द अदर पॉइंट्स ऑफ द एरिया या हेडिंग टूवर्ड्स द डिसएडवांटेज, यही रहेगा.
फर्दर मोर का एक एडिशन वर्ड आप लगाएंगे, इट इज मोर ओवर का एक एडिशन पॉइंट लगा सकते हैं, 3 पॉइंट्स हैं तो ऊपर वाले पैराग्राफ के तीसरे के साथ लगा सकते हैं, फाइनली दूसरे पैराग्राफ के तीसरे के साथ आप लगा सकते हैं, लास्टली दीज ऑल आर द कंजंक्शंस वी विल पुट अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। देन कंक्लूजन के 5 सेंटेंस ही रहेंगे, एग्री डिसएग्री होगा तो 4 हो जाएंगे। मेरी बात समझ आई? तो ये टेम्पलेट बना के दिया है, इसको थोड़ा अकल से इस्तेमाल करना, इंशाल्लाह ऐसे में मार्क्स कहीं नहीं जाते। डू नॉट रन बिहाइंड दी टेम्पलेट जो कि हर जगह पड़े हुए हैं बाजार में और सारे लोग वही यूज करें, दोज विल डेफिनेटली विल नॉट गिव अस गुड मार्क्स। ओके, आई बिलीव दैट दिस विल बी क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। इनको फॉलो कीजिएगा। व्हाट शुड बी दी होम असाइनमेंट नाउ?